चीज़ लर्न कर लेते हैं छोटी सी। और ऑब्वियसली ये बहुत छोटी सी चीज़ है और हम थोड़ी सी चीज़ों के लिए लर्न करेंगे। बाकी चीज़ें जो हैं वो आगे ऑब्वियसली इसको हम बाद में जब दोबारा पूरी ऐप बनाएँगे, तो उसके अंदर हम डिटेल से दोबारा लर्न करेंगे इस चीज़ को। अभी सिर्फ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाह रहा हूँ। देखें, आप लोग अगर इसको जो है यहाँ पे देखते हैं मोबाइल के अंदर, राइट? तो यहाँ पे एक इश्यू है और वो इश्यू क्या है कि चलें जी थोड़ा-सा आ जाए, तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, 1 मिनट के लिए आप लोगों ने सपोज़ करना है कि ये हमारी होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन से मुराद ये होता है कि आपकी जब आप लॉगिन कर लेते हैं, आपने सारा कुछ अपना अकाउंट बना लिया और अकाउंट बनाने के बाद आप अपनी ऐप की या प्रोडक्ट की जो पहली स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं, तो वो स्क्रीन आपकी होम स्क्रीन कहलाती है, राइट? तो कंसिडर करना है कि ये वाली होम स्क्रीन है। ठीक है? अभी के लिए जस्ट आपने समझना है। अब है क्या कि मेरे पास कोई ऐसी टेक्नीक नहीं है कि मैं यहाँ पे बटन को प्रेस करूँ और वहाँ होम स्क्रीन तक चला जाऊँ। हाँ, एक केस है कि ये फिग्मा नीचे हमें यहाँ पे बटन दे रहा है, ये एरोज़ दे रहा है कि यहाँ पे आप क्लिक करते जाएँ, तो आप क्या कर जाएँगे, इस होम स्क्रीन तक पहुँच जाएँगे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूँ कि हमारी ये जो स्क्रीन है, इन स्क्रीन के ऊपर जो बटन वर्क कर रहे हैं या ये जो पेजनीशन है या जो स्किप है, ये वर्क करे और मैं अगर इनको क्लिक करूँ, तो क्लिक करने के बाद ये क्या हो, आगे हमारी होम स्क्रीन तक हमें ले जाए, राइट? मुझे बेसिकली ये चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ कैसे होती है? ये चीज़ होती है यहाँ पे आपको प्रोटोटाइप नज़र आ रहा है, इसके थ्रू। प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइपिंग बेसिकली एक मैंने आपको बताया था जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे कि आप ये डिफाइन करते हैं कि आपका कौन-सा बटन कैसे एक्ट कर रहा होगा, आपकी कौन-सा क्या कहते हैं कंटेंट किस तरह से एक्ट कर रहा होगा, ये कहीं पे भी आपकी स्क्रीन कैसे फ्लो होके दूसरे फ्लो के ऊपर जा रही होगी। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोटोटाइप पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये कुछ नीचे आपको डिटेल नज़र आ रही है, इनको आपने कुछ भी नहीं करना, आप यहाँ पे सिंपली आ जाएँगे जस्ट। जब आप इस पहले स्क्रीन को अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो इसके इस साइड पे भी ये प्लस का एक छोटा-सा सर्कल नज़र आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस का छोटा-सा सर्कल नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी वही सूरत-हाल है और इस साइड पे भी वही सूरत-हाल है। तो मतलब ये है कि चारों साइड के ऊपर मुझे छोटा-सा एक प्लस का सर्कल नज़र आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इस साइड वाले प्लस के सर्कल को यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस स्क्रीन के साथ ड्रैग करके मिला देता हूँ। अब अगर जैसे ही आप मिलाएँगे, तो आपको एक नीचे ये थोड़ा-सा एक बटन नज़र आ जाएगा, जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है अनटैप। अब अनटैप को जैसे आप क्लिक करेंगे, तो ये आपको बहुत सारे नीचे एक और भी बहुत सारे बटन डिटेल नज़र आएँगे, राइट? अभी के लिए हम 2 चीज़ों को समझेंगे। एक हम अनटैप को समझेंगे, ठीक है? और एक हम समझेंगे आफ्टर डिले को। अनटैप का मतलब ये होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आने के बाद इस स्क्रीन के ऊपर मैं किसी जगह पे भी टैप करूँगा, तो मेरी ये स्क्रीन अगली स्क्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे अगर मैं देखें मैं किसी भी जगह पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वो अगली स्क्रीन के अंदर खुद ब खुद जा रही है, राइट? किसी भी जगह पे आप क्लिक कर लें, तो वो अगली स्क्रीन के ऊपर जा रही है। सिमिलरली यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, तभी वो अगली स्क्रीन के ऊपर जा रही है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे इसको प्रोटोटाइप कर दिया है कि जैसे ही ये एक-दूसरे के साथ अटैच हों, यानी जैसे ही हमारी उस स्क्रीन के ऊपर क्लिक हो, तो क्लिक होने के बाद जैसे ही उसके ऊपर टैप हो तो वो हमारे अगले स्क्रीन के अंदर चला जाए। तो ये चीज़ कहलाती है प्रोटोटाइपिंग, राइट? अब सपोज़ अगर मैं इसको यहाँ पे ऑन टैप के बजाय नीचे वाला जो आफ्टर डिले है, वो रख क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आफ्टर क्लिक को डिले करें, तो यहाँ नीचे टाइम आ गया है 800 मिलीसेकंड। अगर आप ऑन टैप पे देखेंगे, तो ये आपको नज़र नहीं आएगा, कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, राइट? ऑन टैप के ऊपर आपको ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आफ्टर डिले किया, तो 800 सेकंड आ गया। इसका मतलब ये है कि 800 मिलीसेकंड के बाद हमारी जो स्प्लैश स्क्रीन है, वो खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर वॉक थ्रू स्क्रीन के अंदर, राइट? आप लोगों को अगर अब समझ आ रही होगी कि कैसे आप जो है देखते हैं कि आपको फेसबुक की स्प्लैश स्क्रीन नज़र आती है और फ़ौरन ही वो अगली स्क्रीन के अंदर चली जाती है, या इस तरह क्या व्हाट्सएप का लोगो वाली स्क्रीन नज़र आती है और फ़ौरन ही वो अगले स्क्रीन के अंदर चली जाती है। रीज़न क्या होती है कि वहाँ पे ये आफ्टर डिले प्रोटोटाइप लगाया गया होता है। अगर मैं इसको 800 सेकंड के बाद बजाय मैं यहाँ पे 3000 मिलीसेकंड कर दूँ, राइट? और अब आप देखेंगे तो ये आपको 3000 मिलीसेकंड के बाद आपको अगली स्क्रीन के अंदर खुद ब खुद कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है। जैसे देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, वो जस्ट क्या कर रही है खुद ब खुद वहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है।
तो ये होता है आफ्टर डिले। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो नीचे लिखा हुआ है नेविगेट टू। नेविगेट टू का मतलब ये होता है कि ये वाली स्क्रीन आगे किस स्क्रीन के साथ अटैच होगी, राइट। नीचे कुछ उन्होंने और भी डिटेल दी है, सेट वेरिएबल और वो सारी चीजें, लेकिन इसको अभी नहीं छेड़ते, आपने जस्ट नेविगेट टू को रखना है। और यहाँ पे वॉक थ्रू लिखा नजर आ रहा है, आगे आपको ये स्क्रीन के नाम नजर आ रहे हैं। ये वाली जो हमारी स्क्रीन है ये इन्हीं के नाम नजर आ रहे हैं। जैसे अगर मैं इसको फ्लैश स्क्रीन 1 कर दूं, राइट, एंड इसको मैं स्प्लैश स्क्रीन 2 कर दूं, एंड देन ये वाली हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन 3 हो जाएगी, एंड देन ये होम स्क्रीन है। तो अब अगर आप देखेंगे, अच्छा इसको दोबारा आप क्लिक करेंगे तो ये आपको नजर आ जाएगा, और इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल नजर आएगी। तो यहाँ पे देखें ये वॉक थ्रू स्क्रीन 1 नजर आ रहा है, राइट, जो यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है। अगर मैं इसको होम स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर दूं तो अब देखें वो सारे का सारा होम स्क्रीन के ऊपर चला गया है। और अब अगर आप गौर करेंगे तो ये आफ्टर डिले के बाद हमारी होम स्क्रीन के ऊपर जा रहा है, राइट। तो ये चीज कहलाती है लिंकिंग या प्रोटोटाइप, और मुझे इसको यहाँ पे ही रखना है फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर, ना कि अपनी होम स्क्रीन के ऊपर, राइट। देन नीचे इंस्टेंट लिखा नजर आ रहा है, इसको इंस्टेंट को नहीं देखना, आपने हमेशा यहाँ पे स्मार्ट एनिमेट रखना है। और स्मार्ट एनिमेट जब आप करेंगे तो यहाँ पे ईज आउट आ रहा है, इसको आपने ईज इन एंड आउट रखना है, राइट। ईज इन आउट का मतलब ये होता है कि आपकी ये स्मूथली एनिमेट होके अगली स्क्रीन के अंदर चली जाएगी। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये स्मूथली एनिमेट होगी, और एनिमेट होने के बाद ये क्या होगी, हमारी अगली स्क्रीन के अंदर चला जाएगा, राइट। तो ये चीज आपने इन एंड आउट रखनी है। देन और ज्यादा इनको डिटेल के ऊपर आपने नीचे नहीं जाना। इसको हम मैक्सिमम जो है वो रखते हैं 15,000 मिली सेकेंड। ये हम इतना रखते हैं ताकि हमारा एनिमेशन जो है वो सही तरीके से वर्क करे, राइट। इतना ज्यादा यूजर को वेट ना करना पड़े, राइट। हो जाए वही, सॉरी 15 नॉट 15,000 नहीं, 1500, ठीक है। 1500 आपने रखना है, समझ आ रही है जी। जैसे देखें अगर मैंने यहाँ पे, अब ये खुद ब खुद एनिमेट होके हमारे अगले स्क्रीन के ऊपर जा रहा है, राइट। जी, इस चीज की समझ आई आप लोगों को या नहीं? जी, कोई ऐसा बंदा जिसको ये चीज समझ ना आई हो? क्लियर, चले जी। और आपको क्लियर हो गया, बाकी लोग जो हैं बाकी लोगों को भी क्लियर हो गया, राइट। चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं अगली स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अगली स्क्रीन के ऊपर क्या है, अगर कोई बंदा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो हम ये चाहेंगे कि वो इससे इस स्क्रीन के ऊपर आ जाए, ऐसा है ना। यानी पहली स्क्रीन के ऊपर क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद वो दूसरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए, राइट। तो अब यहाँ पे देखें हमें ऑन टैप ही रखना है, क्योंकि नेक्स्ट को कोई बंदा टैप करेगा तो वो अगली स्क्रीन के ऊपर आएगा, राइट। और नीचे वॉक स्क्रीन 2 हो गई, ठीक है, स्मार्ट एनिमेट हो जाएगी, ठीक है, ईज इन एंड आउट हो जाएगी, तो ये भी ठीक है, राइट। एंड देन ऊपर जो हमें स्किप लिखा नजर आ रहा है, इस स्किप का मकसद ये होता है कि जैसे ही कोई स्किप को क्लिक करेगा तो वो फौरन होम पेज के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि स्किप का मतलब ये होता है कि वो अगली स्क्रीन को स्किप कर दे, राइट। तो ये हमारे स्क्रीन स्किप करने को यहाँ पे आ जाएगी। अब हम इसको चला के देखते हैं। देखें, अगर मैं स्किप को क्लिक करता हूँ, राइट, तो जैसे ही मैं स्किप को क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे होम स्क्रीन के ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको एडजस्ट कर रखा है कि ये हमारे क्या कहते हैं, अगली स्क्रीन के ऊपर चला जाए, राइट। और अगर मैं नेक्स्ट को क्लिक करता हूं तो आपने पेजनेशन पे ख्याल रखना है, अभी ये पहले पे है, जैसे ही मैं नेक्स्ट को क्लिक करता हूं तो ये हमारा दूसरे के ऊपर आ रहा है। और अगर आप गौर करें तो ये दोनों जो पेजनेशन है उनके अंदर थोड़ा सा चेंज भी आ रहा है, चेंज इन द सेंस कि वो एनिमेट हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो वो दूसरे के ऊपर चला गया, राइट। यहाँ पे स्किप भी एक्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे नेक्स्ट भी एक्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक इसको प्रोटोटाइप किया ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटोटाइप के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन इसको इसके साथ मिला देंगे, तो ये इसके साथ एनिमेट हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा स्किप था उसको हम इधर ले आएंगे, यानी वो हमारे होम स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा, राइट। तो अब हम आगे चलें, अगली स्क्रीन को भी हम इसी तरह करते हैं, यानी ये जो हमारा गेट स्टार्टेड वाला है यहाँ से ये डायरेक्ट होम के ऊपर चला जाएगा। तो ये अब सारी चीजें हमारे पास लिंक हो गई हैं। देखें, यहाँ से एनिमेट हुआ, पहली स्क्रीन के ऊपर आया, मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो दूसरी स्क्रीन के ऊपर आ गया, दूसरी स्क्रीन के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो थर्ड के ऊपर आ जाएगा, एंड मैं थर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये हमारे होम के ऊपर आ जाएगा। अब एक चीज मिसिंग है जो कि हमने यूजर को कंट्रोल नहीं दिया, और वो जो मिसिंग चीज है वो ये है कि बैक का कंट्रोल नहीं है कोई भी, यानी यूजर
अगर कोई बैक करना चाह रहा है तो वो कैसे करेगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ से एरो ले लेते हैं जो कि बैक को कंट्रोल करेगा। यानी अगर यूजर इस स्क्रीन से बैक करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि होम से बैक जाए। अच्छा, दूसरी चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि होम से बैक कभी भी नहीं मिलता, राइट। यानी होम अगर आप ये कहेंगे कि हम यूजर को कंट्रोल दे देते हैं कि वो होम से बैक पे चला जाए, तो वो चीज नहीं होती। आप कभी भी ये नहीं देखेंगे आपने भी उस केस के अंदर कि आपने जो है होम से दोबारा ऑनबोर्डिंग पे गए हो, राइट। किधर गया जी। किधर गायब हो गया हमारा एरो, से ये गया पड़ा। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये एरो जो है वो ठीक नहीं लग रहा अभी। ठीक इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मे बी इसके अंदर एडजस्टमेंट के अंदर थोड़ा सा इशू है। 34, मुझे 24 नहीं 3044 भी चाहिए, एंड उसके साथ मुझे 21 पे चाहिए। जहाँ पे हो गया एंड देन शिफ्ट को कॉपी करके मैं उसको यहाँ पे लाता हूँ। जस्ट मैंने क्या किया जी, अपनी जो हमारी है आइकॉनिफाई है, उससे जस्ट मैंने एक बैग का क्या कहते हैं आइकन पकड़ लिया, जस्ट इसलिए कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि यहाँ पे आइकन, बैग का आइकन कैसे प्रोटोटाइप करता है, राइट। अब अगर यूजर सपोज दूसरी स्क्रीन पे आया है और वो दूसरी से बैक जाना चाह रहा है, तो हम इसको इस बैग के साथ लिंक कर देंगे और इस बैग को इस बैग के साथ लिंक कर देंगे, राइट। और यहाँ पे आगे तो होम है, उसके ऊपर हम डिटेल नहीं देना चाह रहे। अब देखें, अगर यूजर इस स्क्रीन के ऊपर है जो हमारी थर्ड क्या कहते हैं वाकथ्रू स्क्रीन है, और यूजर को दूसरी के ऊपर जाना है, तो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो बैक चला जाएगा। इसी तरह यहाँ से बैक जाना चाहता है तो उधर बैक चला जाएगा। एंड देन अगर वो स्किप करता है तो स्किप करने के बाद यहाँ पे अगर आप किसी जगह पे क्लिक करते हैं और जगह पे, तो आपको बता रहा है कि जी आपके ये वाले 3 पार्ट जो हैं वो लिंक है, यानी स्किप लिंक है, तो स्किप के बाद भी वो होम पे आ जाएगा, राइट। तो ये चीज कहलाती है प्रोटोटाइपिंग। अब प्रोटोटाइपिंग मैंडेटरी होती है यूएक्स यूआई डिजाइनिंग के अंदर, क्योंकि आप जब भी किसी क्लाइंट को दिखाएंगे तो आप उसको इस तरह से स्क्रीन नहीं दिखाएंगे, बल्कि आप उसको रियलिटी के अंदर इस तरह मोबाइल के अंदर प्ले करके दिखाएंगे कि आपकी ये जो चीज है वो ऐसे एक्ट कर रही है, राइट। तो ये चीज जो है वो लिंकिंग आपको आनी चाहिए और आपको क्लियर पता होना चाहिए कि कौन सी स्क्रीन से किस स्क्रीन पे जाना है, किस बटन को किस स्क्रीन के साथ लिंक करना है, राइट। और यूजर के पास कंट्रोल कहाँ कहाँ पे है, वो बैक कहाँ कहाँ पे जा सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी आपकी कहलाती हैं प्रोटोटाइप, जिनके थ्रू आप क्या करते हैं, लिंक करते हैं। अगर आप ये देखें तो आपको सारे के सारे लिंकेज जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है, राइट। और यूएक्स यूआई डिजाइनिंग के अंदर जो आपकी डिजाइनिंग होती है उसके अंदर सबसे मुश्किल काम यही प्रोटोटाइप करना होता है, राइट। क्योंकि यूजर जो बहुत सारे डिजाइनर जो है वो मिक्स कर जाते हैं। अब अगर आपको मैं मेरा पता नहीं कौन से डिजाइन मेरे पास ओपन है, अगर मैं आपको वहां पे दिखाऊं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे जी कि इतना ज्यादा आपने प्रोटोटाइप किया हुआ है, क्योंकि डिजाइन जब बढ़ता जाता है तो आपका प्रोटोटाइप भी बढ़ता जाता है, तो वो बहुत ज्यादा जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम होता है, राइट। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना होता है। चलें जी, अब किसी और